पांवटा साहिब के बाया कुआं में रोशन लाल शास्त्री द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित की गई, जिसमें इस बार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लोगों के बीच जाया गया, जहां लोगों का भारी समर्थन भी रोशन चौधरी को मिला है। इस दौरान रोशन लाल शास्त्री ने कहा कि आज भी पांवटा विधानसभा का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। उद्योगों में आज भी उन्हें नौकरी के नाम पर खैरात मिल रही है। सिर्फ 15% युवा उद्यमियों के पास काम कर रहा है। कभी भी स्थानीय नेताओं ने कोई आवाज इनके लिए नहीं उठाई है। लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोग खूब प्यार दे रहे हैं। पिछली बार मैंने अपनी आज़ाद लड़ने की कोई बात नहीं कही थी। पार्टी के प्लेटफार्म पे हाईकमान के पास अपना निवेदन पिछली बार भी भेजा था, इस बार भी भेजेंगे। सर्वे के आधार पे, जो वास्तविक सर्वे है उसके आधार पे पार्टी करवा ले और टिकट का आवंटन करे, मुझे टिकट दे, सीट जीत करके देंगे पार्टी को। और अगर इस बार भी ठगा गया तो हम लोग फिर जनता की भाषा को और जनता की बात को हम लोग जरूर जो है वो सिरोधार्य करेंगे, हम मैदान में जाएंगे। इस बार हम ऐसी कोई ऊंच नीच भेदभाव और किंतु परंतु की बात ही नहीं करेंगे, जिससे जो है ये मन में लोगों के आशंका रहे कि भी नहीं, ये तो पता नहीं आपस में मिल करके बैठ जाएंगे। मेरी 5 साल से बात नहीं हुई तो अब क्या होगी? विकास के लिए बात नहीं हुई, जो हमारे वादे हुए थे उसके लिए कोई बात ही नहीं करी, तो अब क्या बात करनी है? चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने मंडी की व्यवस्था का संचालन किया, लोगों की कृषि उपज को खरीदना प्रारंभ किया, परंतु उसमें भी शायद 80% किसान व्यवस्था के कारण परेशान हुए। किसान को भी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालातों को देखते हुए उनका दिल ऐसा करता है कि किसानी छोड़ दी जाए। बड़ी मायूसी होती है। अगर शिक्षा की बात करें तो पांवटा साहिब में उच्च शिक्षा का अभाव है। मंत्री जी कोशिश करते तो हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज पांवटा साहिब में खोला जा सकता था, लेकिन कभी भी नेतृत्व द्वारा कोई भी ऐसी कोई मांग नहीं की गई। बता दें कि HRTC डिपो पांवटा साहिब में दिया गया, लेकिन कभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई मुद्रिका बस जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही कभी ग्रामीण क्षेत्रों में बस का प्रावधान किया सोचा गया। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रिका की तर्ज पर बस सेवा उपलब्ध करवाई जाती तो स्कूल कॉलेज पढ़ाई करने दूर दराज से आने जाने में बच्चों को कितनी सुविधा थी, लेकिन कभी सोचा ही नहीं गया। इस दौरान पूर्व BDC सदस्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा सुधीर गुप्ता ने कहा, पहले देश को स्वतंत्र करवाने के लिए सभी लोगों ने एक साथ मिलकर प्रयास किए, नतीजा देश आजाद हुआ। आज आप भी गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले। साथियों, मुझे लगता है कि गुलामी से हमने 47 में आजादी पाई। एक आजादी की फिर आवश्यकता है। जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कुछ कांग्रेसी मित्रों को तवज्जो दी गई है वह गलत है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जिनकी बदौलत आज पार्टी यहां तक पहुंची है। आज उन कार्यकर्ताओं को घर पर बैठकर निराश हताश छोड़ दिया गया। इस विकास की गंगा में अगर मैं 2-3 मुद्दे ही छोड़ दूं, मूलभूत सुविधाओं से आज भी पांवटा साहिब महरूम है। कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि उज्जवल योजना, किसान पेंशन योजना, नेशनल हाईवे इनका प्रचार किया जाए, लेकिन पांवटा साहिब की जनता मंत्री ने क्या विकास किया वो पूछ रही है। सुने इस पर अशोक चौहान ने क्या कहा। लुक जाता, असि डरते नहीं है, सराम कहांगे। 2-3 बार कह लिया भी सा ट्यूबवेल लाओ, पानी लाओ लाओ लाओ, बड़े बड़े अपने ठोक क्या कर दे। जब वोट मांगना है तो क्या कहा था? फिर वोट मांगना है तो कहते वोट पाओ, असि लावांगे लावांगे, जेड़े बनता कहते लावांगे लावांगे, कोई लांदा, कोई सुनाई नहीं करता। खेत में टांडा पानी नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल में पांवटा साहिब और ऊना की भौगोलिक स्थिति बहुत सुंदर और प्लेन इलाके की है। यहाँ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की तर्ज पर विधानसभा में विकास किया जा सकता है। यहाँ पर लागत भी कम आती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवल हैंडपंपों की राजधानी पांवटा साहिब को बनाकर रख दिया गया है। आपके पास है, वोट आपका है, ठीक है। जबरदस्ती मैं किसी के साथ करने वाला नहीं हूँ, ना मैं उस चीज को वोट समझता हूँ कि धोखे से या फ्रेम से या जबरदस्ती से प्रेशर से वोट ले लिया। भाई साहब, कुछ नहीं बनता। एक सरकार ऊपर भी बैठी हुई है, जो दृश्य है वो विपक्ष थी, वो किसी को यहाँ वकील भाई साहब बैठे हुए हैं, हर रोज मुकदमे लड़ते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, उसकी अदालत में किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, सोच लेना। तो इस करके ज्यादा ना कहते हुए
जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। तो चौधरी साहब, मुझे भी आपसे ऐसी उम्मीद थी कि आप भी जो है ऐसा काम करें। सबसे बड़ी समस्या आज जो मर्जी कहते रहो विकास, कोई रेल को, कोई जहाज को, अरे यार मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों दिखा रहे हो लोगों को यार। मैं एक यहाँ से इस मंच से कहना चाहता हूँ, मेरे बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए। ये किसी काम के लिए आपके पास आपके पीछे नहीं भागेंगे। इस दौरान बैंकुआ में कई महिलाओं ने भी ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया। महिलाओं ने कहा कि ट्यूबवेल ऐसे लोगों के यहाँ लगाए जा रहे हैं जो संपन्न हैं, गरीब और जरूरतमंद लोगों को ट्यूबवेल भी नहीं दिए जा रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि क्या यह है ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम का विकास। पाउंटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट, स्काई न्यूज हिमाचल।